जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। आज चल रहे हैं, देखेंगे प्रश्नावली 1.1.2। अगर आप लोग बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, तो प्रश्नावली देखेंगे बेटा 1.2 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो ठीक है बाबू, आ जाओ, पेन कॉपी लेके डाल लो बेटा वहां पे प्रश्नावली नंबर 1.2। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, हर एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो कितने क्वेश्चन दिए हैं बेटा इसमें, 2 3 4 5 क्वेश्चन टोटल दिया है। तो पहला दिया बेटा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, बताना सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो पहला दिया बाबू, इसमें कितने दिए हैं इसमें बेटा, 8 दिए हैं। कितने दिए हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन दिया है। ठीक है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या कह रहा पहला, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक प्रमेय संख्या को निरूपित करता है। नहीं बेटा, संख्या रेखा पर क्या है, स्थित प्रत्येक बिंदु प्रमेय संख्या को नहीं, अप्रमेय को भी प्रदर्शित करता है और प्रमेय को भी करता है। तो पहला क्या होगा बेटा, पहला हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी होती है जिन्हें पी क्यू पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, यह सही है बेटा, संख्या रेखा पर ऐसी बिंदु होती है जो बेटा मतलब प्रमेय नहीं होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 ना बेटा, पी बाई क्यू के रूप, जिन्हें पी बाई क्यू पूर्णांक है और ऐसी संख्या भी होती हैं। ठीक है बेटा, होती हैं, क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रमेय होती है या तो अप्रमेय होती है। तो बेटा ये तो सही बात है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, या तो प्रमेय होती है या तो अप्रमेय होती है, यह भी सही है। अगला क्या कह रहा है बेटा, तीसरा हो गया। चौथा क्या कह रहा है, अप्रमेय संख्या को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। गलत बात है, किया जा सकता है बेटा, अप्रमेय संख्या को भी क्या किया जाता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला क्या दिया बेटा, पांचवा, प्रत्येक अप्रमेय संख्या क्या है, एक वास्तविक संख्या। ये तो सही बात है बेटा, प्रत्येक अप्रमेय हो या प्रमेय हो, सब क्या है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला क्या कह रहा है बेटा, छठवां कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। बेटा कोई जरूरी नहीं है अंडर रूट यम के रूप का ही हो, ऐसी कोई वो नहीं होता, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस आ जाए तो अंडर रूट यम के रूप का होगा जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या होगा बेटा, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। बेटा प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रमेय भी होती है, अप्रमेय भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यह भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो प्रमेय भी हो सकता है, अप्रमेय भी हो सकता है। पाई एक अप्रमेय संख्या है, तो सही है बेटा, 22/7 एक प्रमेय संख्या और पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ऐसा ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, सत्य और असत्य बताना था। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा, क्या सभी धनात्मकों के वर्गमूल प्रमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो प्रमेय संख्या नहीं है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं बेटा, तो अप्रमेय क्या होता है, प्रमेय अप्रमेय नहीं होता है ना। क्या दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रमेय होते हैं। तो बेटा जैसे धनात्मक पूर्णांक, जैसे 4 दे दिया तो 4 का 2 होगा, 9 दे दिया तो 9 का 3 होगा, या 16 दे दिया तो बेटा क्या होगा, 4 होगा। तो लिख देना नहीं होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक उदाहरण बोला था, हम 3 बता दिए, कोई एक लिख देना। ठीक है, तो क्या बोला था इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अप्रमेय होते हैं, नहीं बेटा प्रमेय होते हैं। देखो आए समझ में। तो आ जाओ आगे, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बेटा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बेटा √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो एक संख्या रेखा हम खींच लें बेटा, ऐसे सीधा खींचना, ये तिरछा हो गया है, ऐसे बेटा संख्या रेखा है। मान लेना है बेटा मूल बिंदु या केंद्र क्या है बेटा इसका, O 0, इतना है 0, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। √5 लिखा है बेटा, √5 को ऐसे दो भाग में तोड़ो, एक बेटा क्या हो पूर्ण वर्ग, जैसे 4 + 1, ये बेटा किसका है 2 का स्क्वायर और +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला रहेगा उसको ध्यान देना, 1 है बेटा, तो यहाँ पर एक इकाई पर एक बिंदु ले लेना, मान लिया A ले लिया, ठीक है बाबू। और इसका कितना होता है बेटा 2 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करना बाबू, जब लोगे तो यहाँ पे इसका स्केल लेना और 2 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर ये लोगे बेटा तो इसको 2 सेंटीमीटर ऊंचा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मान लिया बिंदु B आ गया और इसको यहां से मिला दे रहे हैं, इसको यहां से। अब बाबू ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। तो त्रिभुज OAB में देखोगे, त्रिभुज OAB में तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दे मेरे लाल, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा तो OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये कितना बेटा 1 है, ये कितना है 2 है। तो जब करोगे बेटा OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग और प्लस AB का वर्ग हो जाएगा। तो OB का वर्ग बराबर OA का बेटा 1, इसका कितना है 2, तो OB का वर्ग बराबर 1 और प्लस 2 का 4 हो जाएगा बेटा। तो OB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल 5, तो OB बराबर हो जाएगा इन √5। ए आ गया बेटा कितना इन √5 आ गया बाबू। अब क्या करना आप लोग, कर्डिक बोल रहे हैं क्या, इसका प्रकार लेना बेटा, एक प्रकार लेना और यहाँ पे रखना उसके नोक को और स्केल को यहाँ पे रखना बेटा, और ऐसे उसके पेंसिल को यहाँ पे रखना, ऐसे बेटा एक चाप लगा देना, ऐसे कहीं पे आओगे यहाँ कहीं आएगा, ये बेटा बिंदु मान लेना M, ठीक है। और ये लिख देना बेटा ये बिंदु कौन सा हो जाएगा कर्डी में 5, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा कर्डी में 5। ये हो गया संख्या रेखा पर बेटा √5 को दर्शाना था, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं हम, आ जाओ 4th नंबर पे। देखो क्या कह रहा है बेटा, कितना दिया है इन √, क्या बोला बेटा संख्या रेखा पर 13 का स्थान निर्धारित कीजिए। बेटा इन √, कर्डी में 13 दिया, इन √13 दिया ना बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 9+4, लिखते हैं बेटा 9 9 4 13, यही होगा बेटा। तो कर्डी हाँ 9 लिख लेंगे बेटा, और क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, इसका कितना होगा देखना, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है बेटा 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना बेटा, एक रेखा खींचना है ऐसे, यहाँ पे बेटा बिंदु O हो जाएगा या 0 ले लेना, हम O लिख रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो वहां पे 1 था, 1 का वर्गमूल 1 आता है, यहाँ पे बेटा 4 है, 4 का वर्गमूल कितना 2 आता है, तो 2 इकाई लेना बेटा, मान लेना यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे मान लिया बिंदु A। अब बाबू यहाँ कितना 3, अब स्केल लेके 3 इकाई बेटा खींच लेना, यहाँ पे मान लेना बिंदु B, A कितना है 3, अब OB को मिला देना, OB को मिला दोगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना, यह जो मान आएगा बेटा ये कितना आएगा कर्डी में 13 आएगा। प्रकार को यहाँ पे रखना, पेंसिल यहाँ पे रखना, ऐसे चाप लगाना, तो ठीक है बेटा। जब चाप लगाओगे कहीं कहीं आके काट देगा, इसको मान लेना बिंदु M, और ये हो जाएगा इन √ कर्डी में, क्या होगा बेटा ये कर्डी में 13 हो जाएगा इन √13, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर। 5वां बेटा देख लो, 5वां कैसे होगा, इन √17, तो इसको बेटा 16 + 1 करोगे, ये क्या होगा बेटा 4 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हो, जैसे किए हो ऐसे इसको भी कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।